माननीय हमारे विधायक नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी का पूर्ण स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे महासभा में आने के लिए। हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है जिसका मूल उद्देश्य अपने वैश्य पदार्थ महासभा को संगठित करना और सभी प्रकार के सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करना है। अपनी नवोदित पीढ़ी को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाना है। हमारा संगठन भारतीय संविधान का पूर्ण आदर और सम्मान करता है। अपनी जाति को सामाजिक न्याय की अवधारणा अंतर्गत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्षशील बनाने का प्रयास करता है ताकि समाज में हमें भी समुचित दर्जा मिल सके। युवा संघर्ष स्वर्गीय विनोद शंकर पार्षद के अथक प्रयास से वर्ष 2003 में संगठन का विधिवत पंजीकरण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया। तब से लेकर आज तक बहुत से अध्यक्ष महासचिव की हर 3 साल पर चुनाव होते रहे हैं और सभी प्रांतीय पदाधिकारी एवं प्रदेश के आम जनों के सहयोग से सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। वर्तमान काल में बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रांत में तो हमारी वैश्य पदार्थ जाति को ओबीसी पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, अनुसूचित भी है, किंतु केंद्र के तालिका में हमारे जाति का नाम कहीं भी नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती मंजू बाला पोद्दार, सेवानिवृत्त डीएसपी के कुशल नेतृत्व में श्री जयप्रकाश पोद्दार प्रदेश संरक्षक समस्तीपुर, डॉक्टर देव नायक पोद्दार प्रदेश संरक्षक मुजफ्फरपुर एवं श्री कुमार गौरव पोद्दार आजीवन संरक्षक पटना के सक्रिय नेतृत्व में विधानसभा से लेकर न्यायालय तक के केंद्रीय सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रयासरत है एवं संघर्षशील हैं। हमारा संगठन इन सभी लोगों के प्रति हार्दिक अभिनंदन, सादर वंदन अर्पित करता है। जय वैश्य, जय मां। कोई दरमाहा पाने के लिए नहीं है, कोई सम्मान पाने के लिए नहीं है। आपके बीच की समस्याओं को आप से प्राप्त करके प्रांत में पहुंचाना या दूसरे जिले में पहुंचाना, ये उनका काम है। इसीलिए वो बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाता है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव जो चुनेंगे वो कोई पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए आप अभी अनुभव और अनुभव सीखने वाले, अनुगमन करने वाले दोनों की बड़ा ही संयोग यहाँ है। आपकी सभा में बहुत कम जगह यह देखने को मिलता है कि अनुभव है तो केवल अनुभव है, अनुगमन करने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों मौजूद है। अवश्य शेयर करूंगी कि मुझे यह देखकर बहुत ही खुशी हुई कि हॉल में जितने भी लोग हैं, इन लोगों की आस्था हमारे वैश्य पदार्थ महासभा बिहार के लिए है और ये आप लोग मुझे अपना जो प्यार और स्नेह दिए हैं, इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा उद्देश्य सर्वप्रथम ये है कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, क्योंकि हमारी जाति कितनी है। अभी जो जनगणना हुई है, जनगणना में आप देख लिए होंगे कि हमारे वैश्य सभा के कुछ 10-12 जाति को मिलाकर 2.% जो है जनगणना में हम लोगों की संख्या है। अगर हम लोग अपने खुरदार जाति को उससे अलग कर लें तो शायद पॉइंट के बाद ही हमारी संख्या आ सकती है। इससे आप यह सोच लीजिए कि हमारी जाति जो है वह मुट्ठी भर है और इस मुट्ठी भर में भी आपस में हम लोग एक दूसरे से संगठित नहीं होंगे तो हम अपना कोई भी सरकार से कोई भी मदद लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला कोषाध्यक्ष जिनका चुनाव होना है, वो जो आवेदन देंगे उसमें उनका एक पासपोर्ट आकार का फोटो होना अनिवार्य है। जो चुनाव में भाग लेंगे उनके लिए, और जो समर्थक या प्रस्तावक होंगे फोटो उनका जरूरी नहीं है। उनके लिए पहचान पत्र, जो पहचान पत्र दोनों का होना जरूरी है, चाहे आधार कार्ड हो या कोई और पहचान पत्र, वह लेना जरूरी है और मुजफ्फरपुर जिला के ही वासी हैं।
यह होना बिल्कुल जरूरी है। चुनाव बिल्कुल पारदर्शी के मुताबिक होगा, आप लोग सभी जानिएगा। हम उनके प्रति धन्यवाद दें कि आपने हमको कम से कम एक दिन और जीने का समय दिया। हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं खगड़िया के डीएसपी को, जो खगड़िया से चल करके मुजफ्फरपुर के सिमरा गांव में आई, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपका कष्ट जानने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि इनके हाथ में जादू की छड़ी है, आप जो कहिएगा ये घुमा देंगे, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं, इनका बल, आपका समर्थन, यदि आपका समर्थन इनको प्राप्त है तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। आज गुंडा बढ़ गया, कारण समझते हैं, इसलिए कि भले आदमी चुप रहने लगा। अगर भला मानस 5 आदमी निहत्था खड़ा हो जाए तो शायद गुंडा गोली नहीं चलाएगा, लेकिन लोग इतने संकीर्ण होते जा रहे हैं कि अपने बगलगीर को देख करके भी कहते कि दूर जाना चाहिए उसको। उनको पता नहीं है ये अमावस की रात मेरे लिए भी, आज उस पर है, कल मेरे साथ भी इस तरह की घटना हो। आपके हृदय में आत्मा का वास है, जो सीधा परमात्मा का अंश है। गोसाई जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मरता ही नहीं है। वो आपको बराबर चेतावनी देता रहता है, ये काम गलत है, ये काम सही। तुम इसकी बात तो सुनो, लेकिन जब बात नहीं सुनोगे, ईश्वर क्या करेगा? ये अध्यक्षता क्या करेगा? इसके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। हो सकता हो, हम नहीं जानते हैं, ये घुमाए भी और कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका बल, आपका समर्थन। जिस दिन इतने सारे लोगों का समर्थन इनको प्राप्त हो जाएगा, कौन है जो बाल बाका कर सकता है? ज्यादा मैं बोल गया। कहा उद्घोषक महोदय आइए, उद्घोषक महोदय आइए। लेकिन हमारा संगठन इस दिशा में प्रयासरत है कि हम बढ़िया हैं तो बढ़िया बन के चलेंगे। और देखिए ना, इस जाति का कितना अच्छा ईमानदार बना है, और जो भी काम करता है बहुत करता है। बाबू पापी पेट का सवाल है, कितनी ईमानदारी लेता है, लेकिन कह के लेता है कि पापी पेट का सवाल है, 10% हम नहीं, अन्य जाति में यह नहीं। अभी हमारे प्रधान महासचिव ने बताया कि हर संगठन को चलाने के लिए अर्थ की तो आवश्यकता पड़ती ही। हमारे एक साथी हमारी जाति में है, मुस्लिम भाई, आप लोग जानते होइएगा, वो लोग जकात निकालता। जकात क्या है कि जिस दिन आपकी जो भी आमदनी हुई है उसमें से कुछ पैसा उस डब्बा में डाल दीजिए, जिसके बारे में आपको पता नहीं कि उस डब्बा में कितना है, और उसका खर्चा वो ईद के दिन तक। जिस किसी भी गरीब के यहाँ ईद का त्यौहार ठीक ढंग से नहीं पड़ता है तो उसी जकात वाले पैसे का डिब्बा फोड़ते हैं और उसमें जो भी पैसा होता है वो दे देते हैं। क्या हम सीख नहीं सकते हैं उनसे? हम नहीं कहते हमको 50,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, नहीं चाहिए हमको। ऐसे अभी प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 3 वर्ष के लिए 30 रुपया, मात्र 30 रुपया आप दीजिएगा, प्रदेश का सदस्य बन जाइएगा, और कहीं भी कहने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि हमारी संख्या इतनी है। इस तरह से एक जनगणना भी हो जाए। प्रदेश का यह भी निर्णय है कि जो भी प्रदेश स्तर पर दूसरे जिला से पैसा आएगा वह उसी जिला के अध्यक्ष को 60% वापस हो जाए, और जिलाध्यक्ष के ऊपर जवाबदेही है कि अपने जिला के ये जो 3-4 काम बताए गए हैं, सुझाए गए हैं, उस काम को वो पूरी ईमानदारी से करें। बीच में अनावश्यक रूप से बकवास करने के लिए एक मिनट। अभी आपने एक बुजुर्ग की पीड़ा को सुना। अकस्मात हमको एक बात याद आ गई, एक कहानी याद आ गई। अध्यक्ष की अनुमति हो तो मैं बता दूं। अर्जुन को मोह हो गया था, भयंकर मोह हो गया।
कृष्ण ने सोचा कि यदि इसको मोह से हम बाहर नहीं करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है धर्म युद्ध हुआ था, व्यक्ति का युद्ध नहीं था, तो गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन संप्रति कृष्ण भगवान का बहनोई है, इसी बात से चले। तो रास्ते में अर्जुन ने देखा कि एक भाई साहब जी, पटसारा वाले पोद्दार जी, गिरीश पोद्दार जी, आपकी बात को लोगों ने सुना, अब दूसरे की बात को सुनिए आप लोग। तो उसने देखा क्या कि एक धागे से एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लटका। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि धागा से पीपल का पेड़ लटका हुआ है, लेकिन शांत रहा। कुछ दूर आगे गया, उसने देखा कि एक खाली कुआं है, एक कुआं भरा हुआ, 3 कुआं खाली था और उस तीनों कुआं से भरा हुआ कुआं पानी दे रहा। संप्रति जो पानी देने वाला कुआं था वो, और तीनों कुआं भर गए, लेकिन वो तीनों कुआं से एक बूंद पानी भी इस कुआं में नहीं आ रहा। अर्जुन थोड़ा और वो कि क्या हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो देखे क्या, गेहूं का खेत है, लेकिन उसमें गेहूं के बदले जौ ज्यादा लगा हो गया, जौ ज्यादा। अब इनको नहीं पता था, इन्होंने पूछा कि भैया आप हमको कहाँ लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आके पूछो तो कुछ पूछा नहीं, हम तुम जा रहे थे, जो तुम देखे हम भी देख रहे हैं, तो कुछ पूछोगे तब ना हम जवाब देंगे। अभी पटसारा वाले गिरीश पोद्दार जी ने कुछ कहा, तभी ना आप लोग भी विचार कीजिएगा और कुछ विचार करके निर्णय पर पहुंचिएगा। तो अर्जुन ने कहा कि ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ एक धागा से लटका हुआ है, कैसे संभव है। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, ये जो धागा है ये सत्य और धर्म है। देखने में तुमको भले ही धागा लगे, लेकिन ये सत्य और धर्म है, जिसका बल इतना अधिक है, इस पीपल के विशाल वृक्ष को थामे। अपने कलेजे पर हाथ दीजिए, आपको पता चल जाएगा सत्य और धर्म की कितनी शक्ति होती है। हम क्या हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हम झूठ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, विचार करते हैं, यहाँ आके भाषण करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, घर जाके चोरी करते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। दूसरी चीज वो कुआं वाली बात, उसमें उन्होंने बताया कि देखो वो जो पहला कुआं दे रहा था पानी, वो बेटा जब बिल्कुल छोटा था, अबोध था, बाप अपना खून जला करके, हर कोई बाप होंगे इसमें, बाप का खून जलता है तो बेटे की रोटी बनती है, चूल्हा जलता है। जो अबोध बच्चा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि बाप का खून जलता है तब बेटे के घर में चूल्हा जलती है और रोशनी आती है। तो ये बाप है, 3 बेटा इसको था, जब तक ये अबोध था ये इसका पालन पोषण करता रहा, और जब वो बोधगम्य हो गया और ये वृद्धा हो गया तो ये सूख गया है इसको पानी देने वाला। हम नहीं कहते हैं हमारी संतान ऐसी, हमारी संतान बहुत अच्छी, हम मान के चलते हैं कि हम बढ़िया हैं, लेकिन ये जनतंत्र जैसे ही आप 51% पे जाते हैं आप जीत जाते हैं। हमारे पटसारा वाले भाई जी की पीड़ा है, हम महसूस करते हैं, लेकिन हर गांव में हर जगह ऐसी ही पीड़ा है, हम ऐसा नहीं। समूचे माथे में असंख्य केस है, लेकिन टीकी एक ही, जो टीक रखे हुए हैं टीकी एक ही है, और महानता टीकी की ही होती है। आप लोग जब कभी पूजा कराने जाते हो, पंडित जी पहला मंत्र पढ़ाते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अभ्यंतरणः सुखी। मतलब जो अपवित्र था वो पवित्र हो जाए, गंगा जी सीधे यहाँ आ जाए, मेरे हाथ में गंगा जल हो जाए, और जब मैं उसको अपने शरीर पर छीटूं, अभ्यंतर कहते हैं भीतर को, अभ्यंतर भीतर हुआ और बाहर, सूची माने होता है पवित्र, पवित्र हो जाए। तो ये जो पंडित जी पढ़ाते हैं तो संस्कृत से पढ़ाते हैं, हम तो बुझवो नहीं करते हैं। अगर जाने तो समझिए कि वो यही कहते हैं कि तुमने जो हाथ में ये जल लिया है ये सामान्य जल नहीं है, ये गंगा जल है, और जिसके लोग लेकर के तुम संकल्प ले रहे हो कि मेरा भीतर और बाहर पवित्र हो जाए। लेकिन ओ पंडित जी जल्दी जल्दी कराना, लेट हो रहा है, तो आपका ध्यान तो दूसरे जगह, आप क्या पूजा कर रहे हैं, बेकार। हम पूजा के विरोधी नहीं है,
हम सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन पूजा के बारे में जो मान्यता है, सबसे अच्छी मान्यता है कि आप सो के उठिए, उठने के साथ जिनको भी आप याद करते हैं, चाहे वो शिव हो, कृष्ण हो, राधा हो, कोई भी हो, प्रकृति हो, भगवान हो, जो कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं, आप उनको धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि आपने मुझे एक दिन और जीने का समय दिया। हम यहाँ बैठे हुए क्या हो जाएगा, हम नहीं। सारे अभिभावकों को मेरा प्रणाम। मैं अनुप्रिया 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक उंगली से कुछ नहीं होता जब तक वो मुट्ठी ना बन जाए। इस तरह की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाजसेवी श्री रमाकांत जो हमारे पूज्य पिताजी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मंजूबाला पोद्दार जी, सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारीगण एवं मुजफ्फरपुर जिला के निवर्तमान अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित सभी स्वजातिगण का कुमार गौरव पोद्दार प्रदेश संरक्षक का अभिवादन स्वीकार करें। मैं इस संगठन में बहुत कम समय में जुड़ा हूं और इस संगठन में मेरी और पूरे प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की हार्दिक इच्छा है युवा शक्तियों को अधिक से अधिक संगठन से जुड़े। जब तक युवा शक्ति नहीं जुड़ेंगे संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा। हमारे जाति के कई वरिष्ठ युवा राजनीति में, राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लेते हैं, परंतु राजनीति की मंदिर जिसे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद कहा जाता है, जिसे हम लोग मानते हैं, वहां हम लोगों की भागीदारी लगभग नगण्य है। मैं डॉक्टर दिव्यांग पोद्दार जी की दिल की बात आप सबों के समक्ष कहना चाहूंगा, शायद इस सभा में वो नहीं कर सके। हमारे पोद्दार स्वजाति से कम 20 प्रतिनिधि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर अपना नामांकन दर्ज करें और लोकसभा चुनाव में पूरे भारतवर्ष से कम 5 प्रतिनिधि जरूर नामांकन करें। जीत हार बात की बात है, जब तक हम नामांकन नहीं करेंगे जीत हार नहीं हो सकती। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री अमित प्रधान जी हैं हमारे बीच खगड़िया के जिला अध्यक्ष, उनसे आग्रह करते हैं कि धन्यवाद को हमारे बीच रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरपुर की धरती को नमन है। यहाँ जितने भी हमारे स्वजाति, हमारे गार्जियन आए हुए हैं, माताएं आए हुए हैं, उनको नमन है। इस मुजफ्फरपुर की धरती को सलाम। मंचा सिंह हमारे अध्यक्ष श्रीमती मंजूबाला पोद्दार जी, हमारे आदरणीय संरक्षक श्री दिव्यांग बाबू, श्री गौरव बाबू और हमारे महासचिव कुंदर बाबू, कोषाध्यक्ष दिनकर बाबू के साथ साथ श्याम सुंदर बाबू, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और साथ साथ तमाम मुजफ्फरपुर की जनता को मेरा प्रणाम। आज हम लोग कई बात की चर्चा हो चुकी है, हम लोग संगठन की चर्चा करते हैं, तो बिल्कुल हमारा गौरव है कि हमें इस उम्र में बना बनाया संगठन मिला है। 1937 से हमारा संगठन कार्य कर रहा है और इसकी फलीभूत है कि कई जिले में, करीब बिहार के 18 जिलों में हमारा संगठन अभी कार्य कर रहा है और जन जागृति आई है, काफ़ी जागृति आई है, लेकिन थोड़ी कमी है। हम आप सब गार्जियनों से आग्रह करना चाहते हैं, जैसा गौरव बाबू जी ने बोला है, कि हम लोग युवा वर्ग को इसमें जोड़े, युवा वर्ग में ये भावना लाए कि हमारा भी जात है, हमारा भी संगठन है। सभी कोई जात की राजनीति करते हैं। अब हमें कोई शर्म की बात नहीं है कि ये कहे कि हम जात के बैठक में जा रहे हैं, ये कहने में हमें एक रत्ती भी शर्म नहीं आनी चाहिए और हमें बढ़ चढ़ के अपने जात के समीकरण में भाग लेना चाहिए। आज जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां किसी पार्टी के बदौलत आगे नहीं बढ़ी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसमें जो लोग हैं वो अपने जात के बदौलत ही आगे बढ़ते हैं। जैसे सहनी समाज है, तो सहनी में आज देखिए मुकेश सहनी की क्या हैसियत है, रातों रात वो जो है मंत्री तक बन गए, तो वो उसकी जात की धाक थी, पकड़ थी। अभी हमारे जाति में एक कमी है, जिस बात को हम आप लोग के सामने रखना चाहते हैं, उस कमी को हम लोग ही दूर करेंगे। अभी जैसे क्या है कि अभी आप लोग के यहाँ चुनाव होना है, जिनका भी चुनाव हो, अध्यक्ष में जिनका भी चुनाव आप लोग करें, और आज अच्छा है बुरा है उनको अध्यक्ष बनाएं, और जब तक उनका कार्यकाल रहेगा तब तक उनको ईमानदारी से अध्यक्ष माने, उनके कहने पे चले। अभी होता क्या है कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होगा, फिर बाद में विधानसभा चुनाव होगा, तो लोकसभा में हमारे यहाँ जब प्रतिनिधि आएंगे और वो किसी स्वजाति से बात करेंगे कि भाई हमको वोट देना, तो आप लोगों से आग्रह है एक बात जरूर बोले उनको, भैया अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सलाह नहीं किया है, अध्यक्ष जी ने नहीं बोला है किनको वोट करना है, हम अध्यक्ष जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम अपना वोट उनको नहीं देंगे।
ताकि उस राजनीतिक पार्टी को लगे कि नहीं, मुजफ्फरपुर जिला का अध्यक्ष अगर उसको हम अपने कब्जे में कर लेंगे, उसको हम मना लेंगे, तो पोद्दार जाति का वोट हमको जाना है, जिस पार्टी को जाना है वो अध्यक्ष ही तय करेगा। और हम अध्यक्ष पर अपना विश्वास जगाए, ये नहीं कि भाई कोई अध्यक्ष बन गए मुजफ्फरपुर जिला के, उसको कौन चिंता है, बोलो ना क्या चाहिए, हम 10 को वोट तुमको दिलवा देंगे। इस तरह से जब आप लोग बताइएगा तो वो राजनीतिक दल समझेगा कि इसने तो अपने अध्यक्ष को तरजीह नहीं दिया है, जिसको अध्यक्ष चुन के भेजा है उसको तरजीह नहीं दे रहा है, तो हमको क्या वोट दिलवाएगा। इसीलिए हम अपनी एकता की बात करेंगे। हम अपने जो भी अभी वर्तमान में जो भी अध्यक्ष चुने जाएंगे, हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे। और जो भी पार्टी आएगा हम एक ही बात कहेंगे, भैया हमारा जिला अध्यक्ष ने अभी हमको घोषणा नहीं किया है किस पार्टी को वोट देना है, जिला अध्यक्ष हमारे जिस पार्टी को वोट देने के लिए कह देंगे हम उनको वोट देंगे। उसी प्रकार हम लोग प्रदेश के प्रति भी अपनी आस्था को दर्शाएंगे। अब हम लोग बात करें शिक्षा पे, तो हम लोग का एक ही हथियार है शिक्षा। शिक्षा में अभी बहुत कम हो रहा है, हम लोग शिक्षा में आगे भी बढ़ रहे हैं। हमारा एक भी IAS IPS बड़े बड़े रैंक में पदाधिकारी एक भी जात खोजने से नहीं मिलेगा। इसमें क्या कमी है, हम लोग शिक्षा पे कमी करते हैं। हम लोग बढ़िया वर्ग के लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे जब 15 बरस 16 बरस के बच्चे होते हैं, हम लोग गरीबी के कारण, मेनली गरीबी के कारण उनको काम के बोझ में झोंक देते हैं कि भाई कमा के लाओ तो खाएंगे। हम लोग प्रयास करना है, आपका संगठन आपके साथ है, इस बात की पूरी गारंटी है, आपका संगठन आपके साथ है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाइए, काम में अभी मत लाइए। यदि वो शिक्षित हो जाएंगे उनके लिए रोजगार का भरमार है। अभी सरकार के द्वारा कई योजनाएं चल रही है जिसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत प्रत्येक जो इंटर पास लड़का है, हमारे स्वजाति में जो इंटर पास लड़का है, उसके लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपया का सरकार लोन देती है। और जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है उस लोन का ब्याज नहीं लगता है, उसके बाद फिर उसे ब्याज सहित पैसा लिया जाता है। अभी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री उद्यमी योजना का पटाक्षेप किया है, जिसमें कोई भी रोजगार आप लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया का आपको लोन बिना किसी गारंटी के सरकार देगी। तो इसके लिए हमको अपने स्वजाति को जागरूक करना पड़ेगा, वो किस व्यवसाय में जाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और उसका उनको सरकारी लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए ताकि वो स्वावलंबी बन सके। अब हम लोग स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में भी देवेंद्र बाबू के द्वारा कहा गया कि हमारे मुजफ्फरपुर में ही एक साथी थे जिनका इलाज गौरव बाबू ने पटना में मदद किया, और भी कई सारे उदाहरण हैं। हमारे संगठन के द्वारा पीड़ितों की मदद की गई है, लेकिन वस्तुतः बात यह है मदद तो करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। जैसा कि हमारे उपेंद्र बाबू भी ने कहा कि पैसा संगठन के लिए जरूरी है, लेकिन एक काम और है जो हम कर सकते हैं। एक होता है स्मार्ट कार्ड योजना, सभी लोग भली भांति परिचित हैं इस पद्धति से। हमारे जितने भी ग्रामीण हैं जो भी स्मार्ट कार्ड के लायक हैं, उनका नाम रजिस्टर में हो गया होगा, हम लोग प्रयास करें वैसे वैसे स्वजाति को खोज करके स्मार्ट कार्ड योजना के विषय में बताएं, उनका स्मार्ट कार्ड चालू करवाएं ताकि 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ उनको मिल सके। आयुष्मान जो है, अब है कि हम लोग अभी हमारे बीच एक बच्ची ने गांधी जी में भी एक जगह एकत्रित नहीं है, इसीलिए आज हमारी कहीं भी संख्या नहीं है। उसका कारण हमारा जो व्यवसाय है, अपने व्यवसाय के चलते हम अलग अलग गांव में बसते थे और एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना चाहते थे। जरूरत क्यों है संपर्क रखने की? शादी ब्याह है, श्राद्ध है, और आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी खुशी की बात है कि हमारे सभी स्वजातिगण अपने बच्चों पर ध्यान दिए हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उसके साथ एक असामाजिकता भी आई। हमारे जाति में जो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे पद पर चले जा रहे हैं, वे समाज के दूसरे लोगों से अंतर जाति विवाह को बहुत ही महत्व दे रहे हैं। इससे हमारे क्या होता है, हमारी कन्याओं का तो अपमान होता है, हमारी कन्याओं के लिए योग्य वर चुनने में दिक्कत होती है। हमारे समाज का जो योग्य वर है वो दूसरे समाज को चला जाता है, उसका लाभ दूसरे को मिलता है। यहाँ जितने प्रबुद्धगण हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम अपनी संतान को कम से कम ऐसा संस्कार दें कि वो हमारे जाति के लिए योग्य वर बने, न कि दूसरे जाति के लिए योग्य वर बने। इसका घोर अभाव अभी है चिंतन में। जहां भी इस तरह से हम लोग पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जहां भी इस तरह से है किसी पद पर जो पहुंचा, मैं सबको अपनी तरफ से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे बीच में आज के प्रेक्षक तो रामचंद्र बाबू, चुनाव पदाधिकारी हमारे अरुण कुमार गांधी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बेगूसराय, हमारे बीच पधारे
चुनाव पदाधिकारी सह प्रदेश सचिव अरुण कुमार पोद्दार जी, जो आपके पुलिस बगल में ही है, चुनाव संचालन करेंगे। हमारे बीच में समस्तीपुर के और प्रदेश संगठन सचिव श्री अरुण कुमार पोद्दार जी, आप भी नहीं, एक यूनिवर्सिटी में है, एक है एग्रीकल्चर में है, दो विभाग है हमारे बीच में। और यहाँ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजेंद्र बाबू